हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई विशाल बर्थडे केक की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई विशाल बर्थडे केक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में अनिका अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। अनिका की माँ संजना दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करा करती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। अनिका पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, इसलिए अनिका को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से गांव के सबसे अच्छे कॉलेज में अनिका का एडमिशन हो गया। अनिका गरीब थी, इसीलिए उसके पास ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। अनिका उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में कॉलेज जाती थी और कॉलेज में अनिका की बहुत इंसल्ट भी होती थी। अनिका के कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम था काव्या। उसे अपने अमीर होने का बहुत ज़्यादा घमंड था और एक दिन काव्या का जन्मदिन था। काव्या अपने दोस्तों से कह रही थी, मेरी बर्थडे पार्टी में तुम सभी आना। तुम्हें पता है मेरे पापा मेरी बर्थडे पर कितना बड़ा केक लेकर आते हैं। आज तक तुम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। देखो, ये अनीका हमारी बातें कैसे सुन रही है। चलो इसकी टांग खींच कर आते हैं, गरीब बेचारी। ऐसा कहकर काव्या अनिका के पास जाकर उसे कहती है, क्यों अनिका, तुम्हारा बर्थडे तो सेलिब्रेट होता ही नहीं होगा ना, क्योंकि तुम गरीब हो ना। तुम्हें क्या पता केक होता कैसा है। चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, बनाना केक। बेचारी अनिका। चलो ठीक है, मैं तुम्हें केक खाने का मौका देती हूँ। तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना, मगर हाँ, कपड़े थोड़े ठीक पहन कर आना। जो कॉलेज में फटे हुए कपड़े पहन कर आ जाती हो ना, ऐसा मेरी पार्टी में नहीं पहन कर आना, वरना मेरी पार्टी की सारी रौनक खराब हो जाएगी। काव्या, तुम्हारा धन्यवाद। तुम मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही हो, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं। अगर तुम्हारी इंसल्ट होगी तो ठीक है, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आऊँगी। नहीं नहीं, आ जाना। तुम्हारी माँ भी तो लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करती है, तो तुम भी मेरी पार्टी में आकर गंदे बर्तन साफ कर देना। इसी बहाने तुम्हें केक भी खाने को मिल जाएगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है। देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ इतना स्वादिष्ट केक खाने का। क्यों सुहानी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? काव्या की बातें सुनकर अनिका को बहुत ज़्यादा दुख होता है और अनिका रोते हुए घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं 17 वर्ष की हो गई, लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरा एक भी जन्मदिन मनाया गया हो। मेरा जन्मदिन आप क्यों नहीं मनाती? मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे लिए केक आए और सब मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएँ, लेकिन आज तक मेरा एक भी जन्मदिन नहीं मनाया गया। इस बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। कॉलेज में सब लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मेरा भी बहुत दिल चाहता है तुम्हारा जन्मदिन मनाने का, लेकिन क्या करूं, लोगों के घर काम करके चंद ही रुपए मिलते हैं, उसमें तुम्हें पढ़ाना भी है और घर का खर्चा भी चलाना है। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। बचपन में ही तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ के जा चुके थे और तब से आज तक लोगों के घर काम करके तुम्हें पाल रही हूँ और कभी इतने पैसे ही इकट्ठा नहीं हुए कि मैं तुम्हारा जन्मदिन मना सकूं। बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अनिका को अपनी माँ की बातें सुनकर सब्र आ जाता है और वो जिद छोड़ देती है। शाम हो जाने के बाद अचानक संजना की तबीयत खराब हो जाती है और संजना अनिका से कहती है, अनिका, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बदन बिल्कुल टूटा जा रहा है और मेरी मेम साहब की बेटी का जन्मदिन है। अगर मैं नहीं जा सकी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी
और पता नहीं फिर नौकरी कब मिले। इसीलिए बेटी आज तुम चली जाना। ठीक है माँ, मैं चली जाऊँगी, आप आराम करो माँ। ऐसा कहकर अनिका अपनी माँ की जगह काम करने चली जाती है। अनिका वहाँ जाकर देखती है तो जहाँ अनिका की माँ काम करती थी वो किसी और का घर नहीं बल्कि काव्या का ही घर था। काव्या अनिका को देखकर उसे कहती है, अरे वाह अनिका, तुम तो केक खाने को बहुत बेताब हो रही हो और मेरी शर्त मान भी ली। तुम यहाँ आकर बर्तन साफ करोगी? ठीक है फिर, अच्छी तरह बर्तन साफ कर देना और उसके बाद जो मेहमानों से केक बचेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं काव्या, तुम गलत सोच रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर नहीं आई। मेरी माँ तुम्हारे घर काम करती हैं और मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैं माँ की जगह काम करने आई हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा बचा कुचा केक खाने की। मैंने आज तक केक नहीं खाया तो अब भी नहीं खाऊंगी और मैं अपना काम करके वापस चली जाऊंगी। ठीक है काव्या? काव्या की बर्थडे पार्टी बहुत सुंदर होती है। अनिका उदास मन से उस पार्टी को और केक को देखती रहती है और अपना काम करती रहती है। झाड़ू पोछा, झूठे बर्तन, सब काम खत्म करके वो अपने घर की तरफ आ रही थी। अनिका बहुत उदास होती है। तभी अनिका एक जगह बैठकर रोने लगती है। काव्या का केक कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने तो आज तक केक खाया ही नहीं है। कल मेरा भी बर्थडे है, लेकिन मेरी किस्मत है ही नहीं कि मैं अपनी बर्थडे मना सकूं। अगर मैं भी काव्या की तरह अमीर होती तो मैं भी बहुत बड़ा केक मंगाती और जो बच्चे केक नहीं खा पाते उन सब बच्चों को खिलाती। मगर मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अनिका ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी अनिका के सामने एक परी आती है और अनिका से कहती है, अनिका तुम्हारे विचार तो बहुत ही अच्छे हैं। तुमने कहा कि तुम बड़ा केक मंगाकर जिन बच्चों को केक नहीं मिलता उन बच्चों को खिलाती। तुमने अपने लिए केक नहीं मांगा। तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम्हारे जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा जादुई केक आएगा। तुम जितने भी बच्चों को केक खिलाना वो ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जादुई विशाल केक होगा। ठीक है बच्चे? क्या सच में परी जी ऐसा हो सकता है? कल मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा और केक भी बहुत बड़ा आएगा। ये बातें सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, कहीं खुशी के मारे मर ही ना जाऊँ। धन्यवाद परी, बहुत बहुत धन्यवाद। परी वहाँ से चली जाती है और अनिका परी की सारी बातें अपनी माँ को बता देती है और अगले दिन अनिका कॉलेज में जाकर कहती है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं आप सबको अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती हूँ। आप सभी लोग मेरे जन्मदिन पर आना। क्या हम तेरी बर्थडे पार्टी में आके वहाँ सूखी रोटी खाएंगे? नहीं, हम तेरी जैसी गरीब की बर्थडे में नहीं आएंगे। वहाँ आकर हमारी इंसल्ट होगी। क्यों सुहानी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं नहीं काव्या, मैं तुम्हें सूखी रोटी नहीं खिलाऊंगी, मैं तुम्हें केक ही खिलाऊंगी और तुमसे बर्तन भी साफ़ नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तुम शाम को आ जाना और देखना मेरा कितना बड़ा केक है। ऐसा कहकर अनिका घर आ जाती है और जैसा परी ने अनिका से वादा किया था, परी वादा पूरा कर देती है। अनिका के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आता है। काव्या और उसकी फ्रेंड भी आ जाती हैं ये देखने के लिए कि अनिका के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो वो जन्मदिन की पार्टी दे रही है और उसके पास इतना बड़ा केक आ रहा है। काव्या और उसकी फ्रेंड अनिका का इतना बड़ा केक देखकर अचंभित हो जाती हैं। सुहानी, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस गरीब के पास इतना बड़ा केक कहाँ से आया? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती।
मेरी बर्थडे पार्टी से बड़ी इस गरीब की पार्टी नहीं बनने दे सकती। कॉलेज में तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं इतनी अमीर होकर इतना बड़ा केक नहीं लेकर आई और इस गरीब के पास इतना बड़ा केक। नहीं सुहानी, कुछ तो करना होगा। ऐसा कहकर काव्या अनिका का केक खराब करने चली जाती है। जैसे ही काव्या केक को गिराने वाली थी, तभी काव्या के हाथों में आग लग जाती है। अनिका, मेरे हाथों में आग लग गई, जल्दी बुझाओ, बहुत जलन हो रही है। अनिका, अनिका प्लीज़ मेरे हाथों की आग बुझाओ। ऐसा कहकर काव्या चिल्ला रही थी। तभी अनिका काव्या के पास आती है और उसे कहती है, काव्या, तुम मेरे इस बड़े केक को गिराना चाहती थी, लेकिन शायद तुम भूल गई, ये कोई मामूली केक नहीं है, ये जादुई विशाल केक है और ये केक मुझे परी ने दिया है। ये तुम्हारी आग अब जब तक नहीं बुझेगी, जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी। तुमने मेरे विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाया है। अनिका, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और आज मुझे तुमसे जलन होने लगी थी कि मेरे केक से बड़ा केक तुम्हारा कैसे हो सकता है। तुम तो इतनी गरीब हो, इसीलिए मैं तुम्हारा केक गिराना चाहती थी। लेकिन मुझे समझ आ गया, हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई सामान खरीद कर नहीं खा सकता तो हमें उसे देना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा कहकर काव्या अनिका से माफ़ी मांगती है। काव्या की बातें सुनकर अनिका काव्या को माफ़ कर देती है और बहुत खुशी से अनिका का जन्मदिन मनाया जाता है। उस जादुई विशाल केक से अनिका बहुत सारे अनाथ बच्चों को केक खिलाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।